बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और सोलर इंसोलेशन। सोलर रेडिएशन, द हॉट गैसेस मास इज कॉन्स्टेंटली radiating heat energy in all direction, that is called solar radiation। अब आते हैं सोलर इंसोलेशन के बारे में। सोलर इंसोलेशन is incoming solar radiation, that is called insolation। इंसोलेशन किसे कहते हैं? सूरज से तवानी ज़मीन पर आती है, ज़मीन इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, इस अमल को हम इंसोलेशन का अमल कहते हैं। चूँकि अर्थ पर जो है वो लाइफ और हेल्थ के लिए जो है वो लाइट चाहिए होती है, जबकि सूरज से हमें 100% लाइट जो है वो हासिल होती है, हीट वो ज़मीन पर आती है और ज़मीन से 50% जो है वो बादलों, डस्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, बाकी ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर जो ज़मीन है वो इसको एमिट करती है। इस अमल को हम कहते हैं कि रेडिएशंस का अमल। ज़मीन के करीब का दर्जा हरारत ज़्यादा और ऊपर का कम होता जाएगा, इस अमल को हम जो है वो लैपरेट कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है, इसी तरह सर्दियों की रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। सर्दियों में ज़मीन का नीचे वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा ठंडा होगा बनिस्बत ऊपर वाले पोर्शन से, और गर्मियों में जो है वो ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा ठंडा होगा, जबकि निचला ज़मीन की सतह जो है वो हीट अप होगी। अब आते हैं हीट बजट की तरफ। हीट बजट क्या है? हीट बजट में ये है कि किस तरह हमारी ज़मीन जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बैलेंस रखती है, इसको हम कह देते हैं हीट बजट। जितनी भी हीट सूरज से ज़मीन तक आती है, ज़मीन दोबारा इसको फ़िज़ा में भेज देती है। तो ये हमारा जो है वो हीट बजट कहलाता है। सबसे पहले जो है वो जॉर्ज कुंबल ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100% जो है वो एटमॉस्फेयर सूरज की शुआएं ज़मीन पर आती हैं, उसमें 42% जो हैं वो रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं, 11% एब्जॉर्ब हो जाती हैं और 4% तकरीबन वो कहता है कि 57% जो है वो कंज्यूम होती हैं और 43% ओनली ज़मीन तक पहुंच पाती हैं। ये क्यूबल अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। उससे नेक्स्ट आता है मूलर का एक्सपीरियंस। उन्होंने एक डायग्राम जैसे कि आपके सामने शो की है, लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशंस। इन्होंने कहा है कि अगर हम देखते हैं, इन्होंने रेडिएशन टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, वो कहते हैं कि रेडिएशन फ्रॉम अर्थ ज़मीन से जो है वो तकरीबन 17% के करीब जो है रेडिएशंस बैक फ़िज़ा में जाती हैं और वहाँ से फ़िल्टर होकर 6% रह जाती हैं। फिर आगे इन्होंने यहाँ अपने सेकंड में शो किया है 48% जो है वो कहता है स्पेस में और एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, 48%, और उनमें से कंडेंसेशन के ज़रिए जो है वो 19% रह जाती हैं। तो इन्होंने बताया है कि आउट ऑफ दिस जो क्लाउड्स का है 25 यूनिट्स होते हैं, जबकि 6 यूनिट जो हैं उनमें से स्कैटर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, और 2 यूनिट जो हैं वो रिफ़्लेक्ट होते हैं ज़मीन के सरफेस पे। और इन्होंने इस चीज़ को जो है इनको एल्बिडो ऑफ अर्थ कहा है। जबकि नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं हॉवर्ड जे क्रिस्टफील्ड। इन्होंने क्या बताया? वो कहते हैं कि भी जितनी भी गैसेस हैं ना हमारी, उनमें से 29% जो है वो सोलर गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 29%, और जबकि ज़मीन जो है वो एब्जॉर्ब करती है तकरीबन 24% एब्जॉर्ब करती है। बाकी 23% जो होता है, 23% वो डिफ्यूज कर देती है और स्कैटर्ड कर देती है। कहाँ? बादलों में और फ़िज़ा में। ये हमें हॉवर्ड जे क्रिस्टफील्ड कहते हैं अपनी इस थ्योरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैवर्था के बारे में। उन्होंने भी एक टेबल दिया है सामने आपके, यहाँ आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि आउट ऑफ 100% इंसोलेशन रिसीव्ड एट द आउटर स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर 30%, और रिफ्लेक्ट कितने परसेंट होती हैं फ़िज़ा में? वो कहता है कि 30 इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। उसमें से कहता है 30% जो है वो बैक स्पेस में चली जाती हैं, जबकि बाकी जो है वो बादलों में डस्ट पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो कहता है तकरीबन 20% जो है वो डायरेक्टली
एब्जॉर्ब हो जाती हैं डिफरेंट गैसेस में। यहाँ आपको कैलेंडर में भी, यहाँ उन्होंने आपको डायग्राम में भी आपको बताया हुआ है, ये भी आप गौर से देख सकते हैं। वो कहता है कि टोटली जो है 50% के करीब जो है वो एब्जॉर्ब करती है अर्थ सरफेस पे। वही बात कि यानी कि 100 में से 50% तक जो है वो पहुंचती हैं। इन्होंने अपनी डायग्राम में शो किया है कि कितने परसेंट जो है वो बादलों में, डस्ट पार्टिकल में और स्कैटर हो जाती हैं फ़िज़ा में। आगे स्ट्रॉ हीलर, उन्होंने भी अपनी एक डायग्राम शो की है। उन्होंने कहा है कि इंटरिंग सोलर रेडिएशन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर 100% जो है वो इंटर होती हैं। फिर इन्होंने बताया है कि एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स बाय डस्ट में कितनी 15% के करीब जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड और स्कैटर जो हैं वो 5% हैं, 21% उनमें बादलों में स्कैटर्ड हो जाती हैं, 6% जो है वो ग्राउंड पे। और यहाँ उन्होंने टोटल रिफ्लेक्शन जो है अल्बेडो का बताया है लैंड एंड ओशंस में। तो ग्राउंड पर एब्जॉर्बेशन कितनी रह जाती है 50% के करीब। और टोटल मिला के हमारी जो बनती हैं ये सारी जितनी स्कैटर हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में वो 68% हैं। यहाँ वो कहते हैं कि अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर टुगेदर अब्सॉर्ब, वो कहते हैं कि ज़मीन और एटमॉस्फेयर जो है इकट्ठी 68% के करीब जो है अब्सॉर्ब करती हैं टोटल सोलर रेडिएशंस को। ये था हमारा आज का टॉपिक सोलर इंसोलेशन और टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट फिर जो है वो हम फैक्टर्स इसके डिस्कस करेंगे।